ईरान इजराइल युद्ध के दौरान लोकप्रिय धार्मिक ऐप बड़ी सभा कैलेंडर को हैक किया गया। हैकर्स ने ऐप की भरोसेमंद प्रकृति का फायदा उठाकर लाखों ईरानियों के फोन पर अचानक संदेश भेजा। ईरान इजराइल युद्ध ने पश्चिम एशिया में भारी तबाही मचाई। अब तक ईरान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ 1332 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल। लेबनान में भी हालात गंभीर। ईरान ने अमेरिकी हमलों के बीच जवाबी कार्रवाई में यूएई को लगातार निशाना बनाया। अब तक ईरान के 1422 ड्रोन और 238 बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमला कर चुका, जिनमें से यूएई के एयर डिफेंस ने 1342 ड्रोन और 221 मिसाइल इंटरसेप्ट की। आयतुल्लाह अली खामनेई के निधन के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने इसकी आलोचना की और कहा कि उनका भी वही हश्र होगा जो उनके पिता का हुआ। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इजरायली हमलों में तेहरान के तेल डिपो पर 4 टैंकर ड्राइवरों की मौत हुई। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत के अल आदरी एयरबेस को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान युद्ध के बीच सऊदी अरब से भारत के लिए राहत की खबर। अल खर्ज में बीती रात हुई घटना में किसी भारतीय की मौत नहीं, जबकि एक भारतीय घायल। पश्चिम एशिया संकट के बीच पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दामों में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने आईएमएफ से पेट्रोलियम लेवी में राहत की मांग करने और ईंधन बचाने के उपाय लागू करने की योजना बताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जवाब मांगा। सीबीआई ने निचली अदालत द्वारा आरोप मुक्त करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट तनाव का असर भारत पर भी दिखा। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने घरेलू संकट का पूर्वानुमान नहीं लगाया। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर किया हंगामा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर सभी मुद्दों का समाधान, संवाद और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। दिल्ली से गोवा जा रही अकाशा एयर की फ्लाइट में एक यात्री के टॉयलेट में बीड़ी पीने का मामला सामने आया। एयरलाइन ने बताया कि चालक दल ने सुरक्षा और नियमों के अनुसार प्रोटोकॉल का पालन किया। गोवा पहुंचते यात्री को संबंधित अधिकारियों को सौंपा। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान। 26 सीटों पर निर्विरोध सदस्य चुने जाएंगे। हरियाणा, ओडिशा और बिहार में मुकाबला कड़ा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और नीतीश कुमार सहित कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर ईरान संघर्ष के बीच भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्रंप को तानाशाह और मोदी को उनका गुलाम बताया। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी खाड़ी देशों के लीडर से बात की। 1 मार्च को हुई सीसीएस बैठक में ईरान हमलों पर क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक असर पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 10 मार्च 2026 की तारीख तय की। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को फटकार लगाई, जिन्होंने याचिका दाखिल कर यह जांच कराने की मांग की थी कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी याचिकाएं जैन समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, अदालत का बोझ भी बढ़ाती हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित बयान देने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ बलरामपुर में एफआईआर दर्ज की गई। यह कार्रवाई बलरामपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष की तहरीर पर हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक जीत पर 145 करोड़ भारतीयों को बधाई दी और सोशल मीडिया पर लिखा, आज फिर आसमान तिरंगा हो गया। विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का हृदय स्थल से अभिनंदन। सपा असम विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। इसका मकसद पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार के लिए असम जा सकते हैं। कश्मीर में एक हफ्ते के बंद रहने के बाद स्कूल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोमवार को फिर से खुले। विरोध प्रदर्शनों के कारण मिडिल ईस्ट और प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी बढ़ी थी। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में राजनीतिक बदलाव के बीच पार्टी के सभी विधायकों की अहम बैठक बुलाई। बैठक 10 मार्च को पटना स्थित पोलो रोड पर दोपहर 2 बजे होगी। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने रिलीज से 10 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग में इतिहास रच दिया। पेड प्रीव्यू शो में देश भर में 2 लाख से ज्यादा टिकट बिके। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फैंस के साथ डांस करते नजर आए। मैच खत्म होने के बाद पठान ने अपने लोकप्रिय अंदाज में अफगान जलेबी गाने पर किया डांस। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने खुशी जाहिर की। टीम के कई खिलाड़ियों का नाम लेते हुए उनकी काबिलियत और योगदान की सराहना की। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अपनी टीम के सिस्टम पर सवाल उठाए। शहजाद ने कहा कि भारत की सफलता मजबूत क्रिकेट प्रणाली की वजह से है, जबकि पाकिस्तान में है यह कमी।